अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ना दांत में अभी भी बहुत दर्द है, मेडिसिन खा रही हूँ बट आराम कोई नहीं आ रहा। आज भी सहरी में सिर्फ मेडिसिन और लस्सी पी थी। मेडिसिन खा के ऊपर से मैंने लस्सी पी ली और सो गई। क्या ही हो रहा है मेरे साथ। कसम से आज तक कभी मेरे दांतों में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तो ये मसूड़े ने तो मेरी जान निकाल के सांस लेना है। मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। ठीक है, चलें यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि आज माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। ठीक है, तो क्यों ना थोड़ी सी दुआ कर ली जाए, अपने दिलों को भी सुकून और सुनने वाले लोगों के भी दिलों को सुकून। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे भाई उसामा की जो सास है उनको फालिज का अटैक आया है, तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक जो है कि माह रमज़ान के सदक़े उनकी जो है कि मुश्किलें आसान करे, उन पे अपनी रहम करम करे, उन पे आसानियाँ करे। ठीक है, अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतर करे। ठीक है, साथ ही मेरी एक फ्रेंड भी है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, वो भी हॉस्पिटल में है। ठीक है, अब सबके लिए ना आज के दिन में बहुत सारी दुआएं करना। ठीक है, मैं भी करूँगी, आप लोग भी करना। अल्लाह पाक सभी मुसलमान सभी के लिए ना अल्लाह पाक रहम करे, आसानियाँ करे और हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। यार मुझे भी दांत में दर्द है, तो मेरे लिए भी कर लीजिएगा। याद आया याद आया याद आया, कल की वीडियो के कमेंट्स में एक भाई ने पूछा था कि भाई इतना जालिम थप्पड़ था कि इतनी चोटें लग गई। तो भाई थप्पड़ ना वो अचानक से लगे ना, गलती उसकी भी नहीं थी। ठीक है, अचानक से थप्पड़ लगा तो वो मैं दीवार के साथ टकराई हूँ ना, तो उसकी वजह से जो है ना वो बस थोड़ा सा ना हो गया था। एक भाई ने बोला अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, हद नहीं हो गई, मैं थोड़े ईद के कपड़े लैके दौड़ गई हैं या मैं थोड़ी कुरबानी का बकरा लैके दौड़ गई हाँ। हद होंदी है। वैसे अपने दिलों ਨੂੰ जरा ना माहे रमज़ान के महीने 'ਚ ਤੇ साफ़ कर लिया करो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ शैतान ना बंद होए है रमज़ान 'ਚ भी। शैतान आप तो मर जाना जरा कि बंद हो गया, लेकिन ना चेले पीछे ही छट गया। खैर ये भी सारा कुछ पीछे करे। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी। आज घर में पकौड़े बनने वाले हैं और साथ बनेगी चटनी। ठीक है, जो कि हमारी फेवरेट है। तो यहाँ पे हंडिया शंडिया से गुरेज किया जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे घर में पकौड़े बनते हैं तो साथ हंडिया नहीं बनती, पकौड़े के साथ ही चटनी बनती है, उसके साथ ही रोटी खाई जाती है। आई नो अब आप लोग सोचेंगे हैं पकौड़ियाँ के नाल रोटी कौन खाता है, इंज उंज। तो भाई जो दुकान से लेके आते हैं आप लोग, उसके साथ भी तो आप लोग नान खाते हो ना, रोटी खाते हो ना। तो घर में बनाए जाएँ तो उसके साथ भी तो रोटी खाई जाती है ना। कॉमन सेंस यूज़ किया करें यार, दिमाग को भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब पकौड़े बनाते हैं तो साथ और कोई चीज़ नहीं बनाते। और कसम से कभी आप लोग ट्राई करके देखना, इतना मज़ा आता है ना। यहाँ पे जो है ना मैंने कोई 8 से 10 से 12 हरी मिर्चें ली, उनको छोटा 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 करके मैंने कट किया। आधा चम्मच मैंने बीच में नमक ऐड किया, अच्छे से इसको मैंने जो है ना वो कूट लिया था। लेकिन मैंने थोड़ा सा दादर रखा था, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही पसंद की जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने उसको जो है ना ज़्यादा नहीं उसको कूटा था। इस वजह से जो है ना आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दही डाला, दही बहुत ज़्यादा संगना था, इस वजह से उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने नाकाम कोशिश आपको यहीं से दिखाने की, लेकिन वो दिखाई नहीं गई, इस वजह से ऐसे दिखा दी। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी मज़े की लग रही है। और जब ये पकौड़े और रोटी के साथ खाई जाती है ना, हुए 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 मेरे तो मुँह में पानी आ गया, और पता नहीं आप लोगों के कितना आया होगा। और नुकसान किए बिना तो मेरा काम होता नहीं है। फ्रिज में रखने गई थी जो है कि ये अपनी चटनी, और ये भाई साहब मुझसे जो है कि चटनी गिर गई और फ्रिज सारी हो गई गंदी। अगर फ़ौरन से साफ़ ना करते तो निशान पड़ जाने थे, और निशान पड़ने पे आपको पता ही है फिर अम्मा दा डंडा तो तैयार ही होंदा है ना। क्योंकि इतनी मेहनतों से अगर माँ बाप ने घर में चीज़ बनाई हो ना, तो अगर उसको कुछ भी हो जाए, ख़राब हो जाए ना, तो माँ प्यो दा डंडा सब तो पहला रेडी होंदा। बेशक फिर जिथे मर्जी हो जे। ठीक है, तो समझदार तो तुसी है ही होगे। बाकी यहाँ पे आटा भी गूंदना था, आटा गूंदने के चक्कर में मेरे से फिर से नुकसान होने लगा था, लेकिन वो मुझसे बच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इतने भी काम में ख़राब नहीं करती है। ठीक है ना। खैर यार मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग भी मुझे बताओ कि भला जब रमज़ान का महीना ख़त्म होने पे आता है, रमज़ान का एंड होने पे आता है, और जो है कि जब जब रोज़े जो है कि वो थोड़े रहने स्टार्ट होते हैं, आप लोगों की फ़ीलिंग्स कैसी होती हैं।
अगर मैं अपने बारे में बताती चलूँ ना, तो भाई साहब मेरी फीलिंग्स तो कुछ ऐसी होती हैं ना, जैसे कोई अपना बिछड़ रहा होता है ना, तो दिल में ये ख्याल आता है कि पता नहीं फिर कभी इससे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तो वो दिल भर आता है, रोने लग जाता है बंदा, सैड हो जाता है, फीलिंग अजीब हो जाती है। तो मेरे साथ जो है ना, इससे भी बुरे वाला सीन चलता है, ठीक है। अकेली मेरे साथ ही नहीं चलता, मम्मा के साथ भी चलता है ऐसा सीन, ठीक है ना, दुआ के साथ भी, सभी के साथ ऐसा सीन होता है। क्योंकि एक माह रमज़ान का महीना, ऐसा रमज़ान का महीना ना कि जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ठीक है। इतना मुझे अपनी बर्थडे का भी इंतज़ार नहीं था, जितना मुझे जो है ना माह रमज़ान का इंतज़ार था कि माह रमज़ान आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। क्योंकि माह रमज़ान में जब हम उठते हैं, सहरी बनाते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते, हमारी दिन की प्रॉपर रूटीन्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। जिन्होंने कभी मस्जिद का रास्ता भी नहीं देखा होता ना, वो भी मस्जिद को जा रहे होते हैं माशाल्लाह। जिन्होंने कभी कुरान पाक खोल के नहीं देखा होता, वो भी कुरान पाक खोल के देख रहे होते हैं माशाल्लाह। कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने रमज़ान के महीने में भी कुरान पाक खोल के नहीं देखा, वो हमारे रिश्तेदारों में ही हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इस वजह से पता है और मैं इस वजह से ये शेयर कर रही हूँ, कोई मेरा गलत मकसद नहीं है बताने का, ठीक है ना। मैं इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि हम लोग ना अपनी ये दुनियादारी के चक्करों में इतना पड़ गए हुए हैं ना कि अल्लाह ताला को भूल गए हुए हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी ये याद नहीं रखते थे कि हम नॉर्मल डेज़ में तो गुनाह करते ही करते हैं, लेकिन चलो माह रमज़ान के मुबारक महीने में ही अपने अल्लाह को राज़ी कर ले, लेकिन नहीं, हम बाज नहीं आते, हमारी करतूतें ही ऐसी हैं, ठीक है। बाद में अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह से शिकवे करते हैं कि भाई पता नहीं केड़े गुनाह हो गए ने जिन्हां दी सज़ा लभन डी, माज़ अल्लाह। दिन में पता नहीं कदम कदम पे हम कितने गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला से शिकवे करने चले हैं, लानत है हम पे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का जूस बनाने लगी थी और देखा चीनी नहीं है, इसलिए मैंने रेडी करके रख दिया था, क्योंकि रज़ा को बोला था कि जाओ चीनी ले आओ। तो रेडी करके मैंने सारा कुछ रख दिया था और बाद में रज़ा ने इसको चला के जूस बना दिया। पाक मेरे भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमेशा जो है कि मेरे माँ बाप का और मेरे भाइयों का मेरे सर पे साया जो है कि वो सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और रज़ा आजकल मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करने की कोशिश करता है। इन दिनों में मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, घर में मेरी थोड़ी सी झगड़ा वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो मैं किसी से भी बात नहीं कर रही, नॉर्मल बस कोई पूछता है, कोई जवाब मांगता है तो मैं जवाब दे देती हूँ। वैसे मेरी प्रॉपर जैसे मैं नॉर्मल रूटीन्स में पूरा घर सर पे उठा के घूमती हूँ ना, वो वाला मेरे साथ कोई भी आजकल सीन नहीं चल रहा। और इस वजह से जो है ना घर रज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तो वह जो है ना, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, चल चिल कर, तू तुझे क्या मसला है, तू अपना मज़े कर, एम ही लगा हुआ है तू बस ना। तो मैंने कहा यार क्या ही बंदा होता है ना, कसम से उन चीज़ों की टेंशन लेके बैठा होता है जो ज़िंदगी में पता नहीं कभी नसीब भी होनी है देखने की नहीं होनी। खैर यहाँ पर एक और चीज़ मुझे याद आई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचू की फ़ैमिली इस दफ़ा फिर से उम्रा करने गई, अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो रज़ा यहाँ पे आ गया था, तो इस वजह से मैं दरवाज़ा खोलने आई, लेकिन इतना कोई काला नज़र आ रहा था, वो पता नहीं क्या ही भोंगियाँ मार रहा था। मैंने कहा चल चल तू निकल, तेरी तो कोई सूरत ही नज़र नहीं आ रही। तो मैंने लाइट ऑन की और फिर से वो दूसरी तरफ चला गया। मैं लानत है तुम पे भी, मैं तुम्हारी तो वीडियो अच्छी सी बनाने लगी थी और तुम इज़्ज़त ही नहीं तुम्हें रास आई। और अल्लाह की कसम इस औरत ने हमें इतना कोई ज़लील किया हुआ है ना, इतना कोई ज़लील किया हुआ है ना, मुझे समझ नहीं आती। अगर किसी ने ये लेनी है ना, मुझसे राब्ता करे, ठीक है ना। कमेंट्स बॉक्स में मुझसे राब्ता करें कि आप ही ये हमें दे दो, कसम से मैं उठा के आप लोगों को दे दूँगी। इतना इसने कोई ज़लील करके रखा हुआ है ना। हम सोए होते हैं तो कभी किसी चीज़ पे जाके सारी चीज़ें नीचे गिरानी शुरू कर देती है, कभी कहीं जाके नुकसान करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पे इसका उतरने का ना, आप इसका स्टाइल चेक करें। मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई थी, ये चेक करें। अब पीछे से शीशा टूट सकता है ना, गिर सकती है ना ऊपर से चीज़ें, लेकिन नहीं, इसको तो इज्जत रास ही नहीं आनी। खैर इसकी टीटो पार्टियाँ तो ख़त्म होने से रही, अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे जो है ना फटाफट से पकौड़े बनाने स्टार्ट हो गई थी। रोटियाँ मैंने बना ली थी और पकौड़े बनाने बाकी थे। यहाँ पे रज़ा आप लोगों को मैं दिखा रही थी और रज़ा का मुँह देख के कसम से मैं इतना दुखी हो गई कि रज़ा को इतना लग रहा है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी वफ्तारी की, डन हुआ सारा कुछ और फिर मैं आ गई
अपने दूसरे कमरे में, नाकाम कोशिश करने की इस टाइम वीडियो अच्छी बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनी। लेकिन चले फिर भी इतनी बुरी भी नहीं बनी। और मैं जो है कि अफ्तारी के बाद जो है ना, मेरे जो कपड़े धुले हुए थे ना, उनको सारे हैंग वैंग करने आ गई थी यहाँ पे। बाकी यार यही थी मेरी आज की रूटीन, जो कि आप सबके सामने है, जो जो मैंने किया, जो जो करने वाला था सारा कुछ किया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो इससे भी अच्छी लाने की कोशिश करूँगी। जो है कि उम्मीद करूँगी कि आप मुझे नाराज़ नहीं करोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।